So the number of subset is 2 raised to n and number of proper subset was correct. It is, मैंने 8 बोला था subset, तो proper subset 7 होगा. 7 क्यों होगा? बिकॉज ये जो लास्ट का सेट है मैं काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज ये लास्ट का जो सेट है एबीसी वो प्रॉपर सबसेट में नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये तो मैंने सब एलिमेंट काउंट कर लिया ना. तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट विल बी 1 लेस, क्योंकि वो सेट काउंट नहीं होगा. सबसेट है, आई नो सबसेट है, बट प्रॉपर सबसेट नहीं है. सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इट विल बी 2 रेज टू n माइनस 1. एक लेस करना पड़ेगा, और वो एक लेस कौन सा हो रहा है? दैट इक्वल सेट जो लास्ट में आएगा उसको लेस करना है, तो बाकी जितने भी रहेंगे दे ऑल आर प्रॉपर सबसेट. सो ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the next part is union and intersection. Union and intersection, this is most important regarding with the set. Union and intersection. Union represented as u, intersection is ulta u. Okay. Suppose if we have set A and set B, set A consists of 1, 2, 3, 4 and 5, and B consists of 3, 4, 7. Suppose if we want to calculate A union B, this is union. Union means all. All मतलब A और B को combine कर दो. So if you are combining A and B, write down each and every value. But repeated 2 बार नहीं लिखना है, repeated नहीं लिखना है. मतलब repeated अगर आया तो जो एक बार लिखा है that is sufficient. इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, पहले मैंने सेट A के सब एलिमेंट लिख दिए, एंड B में 3, 4, 5, 6, 7 है, बट 3, 4, 5 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है जो सेट A में है, तो जो रिपीट होगा उसको फिर से नहीं लिखना है. तो वी आर लेफ्ट ओनली विथ 6 and 7. दिस इज माय यूनियन. और चाहे सेट छोटा रहे या बड़ा रहे, एक ही फंडामेंटल है. अगर रिपीट है तो उसको एक ही बार लिखो बस, दैट्स इट, डन. दिस इज कॉल्ड एज A यूनियन B. सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म. कॉमन टर्म, this is union, this is intersection. So if suppose we want to calculate A intersection B, तो A intersection में the common term between A and B, तो A और B में common term क्या है? It is 3, 4 and 5. So I will write 3, 4 and 5. This is the common term between A and B, between A and B, which is 3, 4 and 5. दिस इज माई वॉट A इंटरसेक्शन B. तो एक यूनियन हो गया और एक इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है. सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, से A B C D E, और B है तुम्हारे पास B E F G H. तो सपोज आई वांट टू राइट A यूनियन B and A intersection B. A union B, union means all terms, A B C D E. अब आगे कंटिन्यू करेंगे, बट B और E ऑलरेडी है तो वो दोनों नहीं लिखना है, F G H कंटिन्यू हो जाएगा. G and H. This is my A union B. Then A intersection B is कॉमन टर्म. A और B में कॉमन क्या है? एक B है और एक E है, तो इट इज B and E. So this is union and intersection. There is one more difference of the set. Difference of the set. How will you find the
डिफरेंस ऑफ द सेट, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सपोज हियर आई एम राइटिंग ए एंड बी, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4 5 6। ठीक है, एक में 4 एलिमेंट और एक में 3 एलिमेंट है। इफ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट a माइनस बी, माइनस करना मतलब यू आर फाइंडिंग द डिफरेंस a माइनस बी, और एल्स b माइनस a भी निकाल सकते हैं। बट प्रोसीजर क्या, हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ध्यान दो। इफ आई एम आस्किंग यू a माइनस बी निकालो, इसका मतलब ये है एक्चुअली, पहले ये पढ़ो समझो कि a माइनस बी का मतलब क्या है। a माइनस बी मतलब a में से b के एलिमेंट निकाल दो, a में से b के एलिमेंट निकाल दो, और a में क्या क्या बच गया वो लिख दो। a माइनस बी मतलब फ्रॉम a रिमूव ऑल एलिमेंट ऑफ b एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट इन a राइट डाउन दैट एलिमेंट्स। a में से b निकाल देंगे, तो दिस इज माई a 1 2 3 4। इसमें b का एलिमेंट क्या दिख रहा है, एक 4 आ रहा है, बस 4 आ रहा है, तो b का जो भी एलिमेंट दिख रहा है उसको निकाल दो। a में क्या बचा वो लिखो, 1 2 3, तो इट इज 1 2 एंड 3। a माइनस बी विल बी 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं उसको लेस कर दो, कट कर दो, b का जो भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है उसको कट कर दो, तो a में क्या बचा वो लिख दो, दैट इज 1 2 3 एंड दिस रिप्रेजेंट a माइनस बी। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट b माइनस a, तो b में से चाहे b छोटा भी रहे लेकिन b में से जो भी a के एलिमेंट दिख रहे हैं वो लेस कर दो, तो 4 5 6 b का है लेकिन a का मुझे 4 दिखा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो 4 कैंसिल कर देंगे, तो इट इज 5 एंड 6। तो यहाँ पे a b माइनस a में इट विल बी 5 एंड 6। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ द सेट, दिस इज a माइनस b एंड दिस इज b माइनस a। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेट। और एक दो लॉ है वो पढ़ना है, डी मॉर्गन्स लॉ। चाहो तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन लॉ अगर सिर्फ याद होगा तो अच्छी बात है। लॉ ये है, अगर तुम दो सेट के यूनियन का अगर डैश निकाल रहे हो तो इट इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब डैश दोनों को चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, बट जो यूनियन रहेगा दैट बिकम्स इंटरसेक्शन। सिमिलरली उल्टा भी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का द होल डैश है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए डैश और बी डैश हो जाएगा और ये बीच में यूनियन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स। अब यहाँ पे जो डैश होता है वो क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। डी मॉर्गन्स के दो लॉ है। डैश इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। समझो मैं ए डैश लिख रहा हूं मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये दो रिजल्ट याद कर लो, ये दो रिजल्ट बस, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट एक्चुअली सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि तुम्हें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए तो ही कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो सपोज आई एम राइटिंग यूनिवर्सल सेट, यू पता होना चाहिए, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, so we have this 8 natural number. Suppose I'm having set a b and c, तीन सेट दिए हुए हैं, बट याद रखो अगर यूनिवर्सल सेट से डिराइव्ड हुए तो जो भी एलिमेंट लिख रहे हो वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। a में 1 2 3 है, b में 1 2 3 4 6 एंड c में 4 5 6 7 8। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या पूछा क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विच वी रिप्रेजेंट एज ए डैश। मुझे ए डैश निकालना है, दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का रूल है कि जो जिस सेट का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे मुझे यहाँ पे ए का निकालना कॉम्प्लीमेंट विच वी रिप्रेजेंट एज ए डैश, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, जो भी ए के एलिमेंट है, जो भी ए के एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो, ए वाले, ए का चाहिए ना, ए के निकाल दो। व्हाट वी लेफ्ट 4 5 6 7 8, तो जो 4 5 6 7 8 है दीज आर माय एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये मेरे पास
कॉम्प्लीमेंट के वैल्यूज हो जाएंगे 4, 5, 6, 7 एंड 8. सपोज आई एम हैविंग सेट बी 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, ये बी है और मुझे बोला बी डैश निकालो, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी के सेट यूनिवर्सल में से निकाल दो, तो मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 6 चला गया, तो 5, 7, 8. तो दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट 5, 7 एंड 8. सपोज मुझे सी डैश निकालना है, मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट. तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, सी में 4, 5, 6, 7, 8 है. 4, 5, 6, 7, 8 है, तो ये 5 निकल जाएंगे, तो 1, 2, 3. तो दिस इज माय सी का कॉम्प्लीमेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. चाहो तो इफ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट ए यूनियन बी और उसका डैश बोला, ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले अगर डैश किसी का भी, इट इज नॉट कि सिर्फ ए बी सी का ही डैश, तुम यूनियन का भी डैश निकाल सकते हो, इवन इंटरसेक्शन का भी, या किसी का भी, ए माइनस बी का डैश या ए प्लस बी का डैश या कुछ भी. सपोज ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा. एंड दिस इज द बेसिक. यूनियन निकालने के लिए ए और बी को कंबाइन कर देंगे. तो रिपीट नहीं लिखना है, 1, 2, 3, 4, 6. और मुझे अगर इसका डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी एंड आई विल पुट डैश ओवर हियर. इट मीन्स ये एलिमेंट को यूनिवर्सल से लेस कर देंगे. तो 1, 2, 3, 4, 6 लेस हो जाएगा, तो 5, 7 एंड 8. 5, 7 एंड 8. दिस इज माई आंसर 5, 7 एंड 8. दिस इज ए यूनियन बी द होल डैश. ठीक है. दिस इज ऑफ complement of a set. Now let's start with exercise problem and we'll see इसके basis पे sums कैसे करना है. Venn diagram. Venn diagram is nothing but we are representing the set in a diagram format. Suppose I am writing A as a set consisting of the values A, B, C, D and E. Letters, 5 letters हैं. If I want to represent in Venn diagram, तो Venn diagram के लिए तुम कोई भी shape ले सकते हो. It can be circle, rectangle, square, ट्राइंगल भी ले सकते हैं. जनरली ये सब कुछ रैंडम शेप मत, ऐसा जिगजैग पाथ करके या कुछ पॉलीगॉन करके नहीं. देयर आर फ्यू फिक्स्ड शेप, यही ले सकते हो. ठीक है. तो मेरे पास वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ए बी सी डी ई. तो ये मेरा सेट ए जिसको मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ. दिस इज माई सेट ए. और इसमें जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दो. दिस इज माई ए, this is my B, this is my C, this is my D and this is my E. So these are the 5 values of set A. ठीक है. अभी समझो ये एक सेट हुआ. वैसे दो सेट के भी है मिक्सचर. दो सेट को अगर मिक्स करेंगे, सपोज आई एम हैविंग टू सेट. दिस इज माय A and this is my B which are intersecting each other. This is A and this is B and these two are in a universal set U. ठीक है. तो जो दो सेट है, सेट ए और सेट बी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जो इंटरसेक्ट करते हैं, जो कॉमन पार्ट आता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन. क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट. तो दिस कॉमन पार्ट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. दूसरा, अगर तुम्हें यूनियन को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, अगेन वी हैव टू सेट. अगर मुझे यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी, यूनियन. तो यूनियन में क्या है, तुम्हारे पास ए और बी, उसको कंप्लीटली शेड कर दो. द होल सर्कल
This is representing A union B. Then we have A union B मतलब A और B सब मिला के. सपोज मुझे यहाँ पे शेड करना है A माइनस B, मतलब A में से B के एलिमेंट हटा दो. तो अगर ये A है और ये B है तो A में से ये पूरा A मेरा यहाँ तक, लेकिन इसमें B के पार्ट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ A वाला पार्ट चाहिए जो इसमें B नहीं आना चाहिए. तो दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ A which is not shared by B. And the one more, this is A and this is B. I want B minus A. B माइनस ए मतलब B में से A के पार्ट हटा दो, तो B में से A के पार्ट हटा देंगे. दिस इज व्हाट वी हैव, B माइनस A. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक ऑफ टू सेट का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वेन डायग्राम में क्या क्या होता है सर एंड उसके कॉमन एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. And one more, we have a complement of set. सपोज मुझे A का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट A डैश बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल विच विल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट एंड हियर वी हैव अ सेट A ओनली. दिस इज माय यूनिवर्सल सेट U एंड दिस इज माय A एंड आई वांट टू शेड A डैश, मतलब A नहीं, A के अलावा. तो A के अलावा मतलब बाहर का जो भी रहेगा A के अलावा वो सब शेड कर देंगे. दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. बट इट इज नॉट रिगार्डिंग विद सिंगल सेट, और भी पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लीमेंट में. सपोज मुझे बोला है कि A यूनियन B और उसका डैश निकालो. तो वी हैव A यूनियन B. अगर मैं A यूनियन B का डायग्राम बताऊं, मैंने ऊपर जो शेड किया है, तो दिस इज A और B का मतलब, अगर यूनियन बोला मतलब सब लेना है, सब A और B सब मिला देंगे. बट यहाँ पे बोला कि A यूनियन B का डैश को शेड करना है. तो A यूनियन B मतलब ये A और B का पूरा, डैश मतलब उसके अलावा, उसके अलावा मतलब बाकी के जो रहेंगे वो सब हो जाएंगे, मतलब ये पूरे जो रहेंगे. दिस इज A यूनियन B का डैश है, मतलब A B के अलावा बाकी जो भी है उसको शेड कर दो. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. वैसे अगर A माइनस B का डैश करना रहेगा तो जो मैंने शेड किया उसके अलावा तो बाकी सबको शेड कर देंगे. तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट, अगर जो राइट हैंड साइड पे डायग्राम दिख रहा है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो जो शेड हुआ है उसके अलावा को शेड कर देंगे. दैट इज माय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. एंड देन वी हैव वन फॉर्मूला रिगार्डिंग द सेट. शायद सबने पढ़ा रहेगा फॉर्मूला. It is, agar regarding with the two set and then regarding with the three set, it is n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. This is regarding with two set. Regarding with three set bhi hai, n of A union B union C, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B, B intersection C and C intersection A plus n of A intersection B intersection C. तो ये दो सेट का फॉर्मूला है A और B, और ये तीन सेट का फॉर्मूला है A, B and C. So these are the two formulas. ठीक है. That is n of A plus n of B minus n of A intersection B.
और अगर 3 सेट रहा तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, N ऑफ B इंटरसेक्शन C एंड N ऑफ A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब इसके सम्स आएंगे तो मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके, थोड़े पहले एक्सरसाइज के सम्स में कर लेता हूं अभी, और फ्यू एग्जांपल्स भी लूंगा इसके ऊपर, मैं फ्यू एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। बट अभी जितने मैंने एक्चुअली कंसेप्ट पढ़ा है पहले उसके बेसिस पे कुछ सम्स कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यू कैन गिव आंसर इफ यू नो। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, कितने सबसेट फॉर्म कर सकता है यूजिंग दिस 3 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है निशिता, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। तो मुझे सबसे पहले P और Q का यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब विल हैव टू राइट P और Q को कंबाइंड फॉर्म, दोनों को साथ में लिखना, तो P यूनियन Q। राइट डाउन ऑल वैल्यूज, बट रिपीटेटिव एक ही बार लिखना बस, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। 1 और 3 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो फिर से नहीं लिखूंगा, 6 10 15 ऐड हो जाएगा, 6 10 15। काउंट करो, कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट से उस सेट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, so we have 8 in numbers, तो cardinal number is 8, correct? ओके सर। Now सर 9th का ए है। P डैश, वैसे तो इसमें 5 एलिमेंट है और इसके अलावा टोटल 15 है यूनिवर्सल में, तो 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा आएंगे, तो इट विल बी ए। वेरी गुड, नाइस। N ऑफ Q डैश मतलब Q के अलावा, बी सर। इट विल बी B मतलब अगेन 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये खत्म हो गया रिलेटेड विद द सेट। अब 11th क्वेश्चन इज डिफरेंट। द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज, कौन सा सेट रहेगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट, null and none of this. It is B, infinite set, because we don't know where it will end, and जहां पे end नहीं होगा we don't know, it is infinite number count होंगे फिर। अभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अभी सबसेट इक्वल सेट सब अभी एक साथ आने वाले हैं, एंड यू मस्ट बी थोरो विद दिस थिंग। The set 2 raised to x where x is any positive rational number। अब रैशनल नंबर भी मतलब उनका एंड नहीं है, दे आर एंडलेस, मतलब x की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर है। तो जब मैं x की वैल्यू पुट अप करूंगा 2 रेज टू 0, समझो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, वैसे रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी, डेसिमल भी, कुछ भी। समझो मैंने इंटीजर ही लिया, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, ऐसे वो इंक्रीज होते रहेगा बट एंड नहीं रहेगा, इट इज सो ऑन। तो इट रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट। तो 12th का इट इज व्हाट? ए। 13th में मेरे पास सेट दिया है और सेट के अंदर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन 1 माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू एक्स फॉर ऑल इंटीग्रल एक्स इज द सेट। इंटीग्रल मतलब एक्स की मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता हूँ, तो कौन सा सेट फॉर्म होगा? ए बी सी डी में वो देखना है। तो एक्स की मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, समझो कि मैं 0 पुटअप करूंगा तो क्या आएगा, 1 पुटअप करूंगा तो क्या आएगा, 2 पुटअप करूंगा तो क्या आएगा, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 1 माइनस माइनस 1 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा।
सेकेंड 1 माइनस 1 रेज टू 1, माइनस 1 रेज टू 1 माइनस 1 ही आएगा क्योंकि एक ही पावर है। तो 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। 2 पुटअप करेंगे, 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, बट माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इवन पावर करेंगे तो 1 आएगा, ऑड पावर करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो इवन पावर करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 0, फिर ऑड पावर आएगा तो 1 माइनस, तो माइनस 1 ही बचेगा तो 2। मतलब मेरे पास आगे ऐसा मैं करते भी रहा तो मुझे 0 और 2 के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इट विल रिप्रेजेंट अ सेट सी, मतलब सी ऑप्शन हैविंग 0 and 2, ओनली 2 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, E is a set of positive even number. O is a set of positive odd number. Then E union O. ठीक है, E is a set of positive even number. अब कभी भी अगर पॉजिटिव इवन बोला है, पॉजिटिव बोला, 0 इवन नंबर है बट पॉजिटिव इवन में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 0 के पास ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना तो नेगेटिव साइन होता है। तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर अगर काउंट करूंगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव में काउंट नहीं होता। 2 4 6 8 पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है बट पॉजिटिव इवन नंबर नहीं काउंट कर सकते। 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये मेरा सेट ई है विच रिप्रेजेंट पॉजिटिव इवन नंबर। ओ विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ऑड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 1 3 5 7, और वो भी एंड नहीं है तो छोड़ दो वैसे डैश करके। ई यूनियन ओ दोनों को कंबाइन करना है, इवन यूनियन ऑड। तो अगर कंबाइन करेंगे सब एक साथ लिख देंगे और पहली बात इसमें तो रिपीट भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल बी सो ऑन। तो फाइनली इट रिप्रेजेंट व्हाट, एन। सर अच्छा नेचुरल नंबर का सेट है ना सर, लेकिन ए भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है, होल नंबर ही तो है सारे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है बट मैंने बोला ना 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं काउंट करते। अगर सिर्फ इवन नंबर बोला होता तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 देन डियर। ठीक है। 15th, if R is a set of positive rational number and E is the set of real number, याद होगा सबसे छोटा होता नेचुरल नंबर, वन टू थ्री, देन आता होल नंबर, उससे थोड़ा बड़ा 0, देन आता इंटीजर -3, उससे बड़ा फिर आता रैशनल। रैशनल में ये सब नंबर आते हैं, नेचुरल, इंटीजर, होल, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन वाले, मतलब 2/3, 1/2, 0.5, डेसिमल वाले सब। फिर आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो होता है जो रैशनल नहीं है, मतलब जो नॉन रिकरिंग नंबर होता है, मतलब रूट में कोई भी नंबर जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता, √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, 7th रूट ऑफ 8, जिसका तुम्हें आंसर नहीं पता, जितने भी रूट्स में नंबर है, इवन पाई, ये सब इरैशनल नंबर है। और ये जो सबका सेट होता है, सबका सेट, उसको बोलते हैं रियल नंबर, मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। तो एज पर दिस वी कैन से दैट natural number is a subset of whole number, whole number is a subset of integer, क्योंकि पूरा whole number integer में आता है। whole number is a subset of integer, integer is a subset of rational number। rational irrational अलग है, उसमें कोई सेट नहीं है। rational number is a subset of real number, rational number is a subset of real number। एक्चुअली रियल नंबर के सब सबसेट ही हो जाएंगे ना, क्योंकि सब रियल नंबर से छोटे, बिकॉज रियल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर।
तो अब बताओ मुझे 15 में क्या होना चाहिए। अगर आर बोला है पॉजिटिव रैशनल नंबर और ई बोला है सेट ऑफ रियल नंबर, सो व्हाट इट विल बी, ई होएगा ना, ई सबसे बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो आर इज अ सबसेट ऑफ ई, आर इज अ सबसेट ऑफ ई। सर इसमें वैसे लेकिन रीड होएगा क्या? हाँ, इसमें रीड वैसे होएगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ई। अच्छा तो आर इज अ सबसेट ऑफ ई भी दिया है और आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई भी दिया है और ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर दिया है। तो प्रिसाइज बी ऑप्शन करेक्ट है। आर